प्रणाम। सभी मास्टर को आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है। मेरा नाम है आशा, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं कौशल्य स्टूडियो से बोल रही हूँ। आज मुझे मेरा परम सौभाग्य है कि पितामह पत्री जी के जन्म दिवस पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पे उनके आशीर्वाद से आई हूँ अपना ध्यान के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। तो सबसे पहले गुरुदेव को मैं अपनी तरफ से जन्मदिन की बधाई और चरण स्पर्श करती हूँ। उसके लिए एक लाइन भजन गाना चाहती हूँ उनके लिए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि ध्यान में मैं कैसे आई। पहले मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति देव ध्यान कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से, तो वो हमेशा बोलते थे आप ध्यान किया करो, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। हमेशा बीमार रहती थी मैं, बहुत नकारात्मकता थी मेरे अंदर कि मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता था। पिछले 6-7 वर्षों से मेरी बहुत सारी दवाइयाँ चली और एक दिन तो डॉक्टर ने ये बता दिया कि इनको मनोचिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत मेरे दिल में बहुत वेदना हुई, बहुत ठेस पहुंची, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। बहुत ज़्यादा रोई घर पे आके। और मेरे पतिदेव इतने परेशान थे, हमेशा मेरे को सिंपैथी से, प्यार से हमेशा बोलते थे आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और मेरी फैमिली के लोग भी, मेरी बहन, मेरे ससुराल के सभी लोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, आप ठीक हो जाओगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर ये जवाब दे दिए कि इनको मानसिकता है और मतलब कुछ नहीं हो सकता इनका। दवाई देते थे, मैं सो जाती थी, हमेशा नशे में रहती थी। एक बार तो मैं गैस पे गिर गई थी खाना बनाते बनाते। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इतनी नकारात्मक हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन ही क्यों है, कुछ अच्छा नहीं लगता था। बहुत पूजा पाठ भी करती थी मैं। हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने हमेशा बोला बेटा कभी भी जीवन में हार नहीं मानना है। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है। उनका नाम है आचार्य प्रेम नारायण जी। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें यहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, आप इनको नागपुर ले जाए, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे ब्लड का उल्टी होने लग गया था। तो फिर वहाँ जाके सिम्स हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद फिर भी मेरा यही था कि मुझे दवाइयाँ ही खानी है और कुछ नहीं। उसके बाद दवाइयाँ खाती रही। फिर लॉकडाउन के समय ऐसा हुआ कि दवाइयाँ मिल नहीं रही थी और स्वास्थ्य मेरा बिगड़ता जा रहा था। ऐसे में फिर मेरे पतिदेव ने बोला आप ध्यान करिए, क्योंकि वो सुधीर सर के माध्यम से ध्यान से जुड़े थे। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सुधीर सर और स्वर्णा मैडम का, जो हमारे जीवन में आके ध्यान के बीज बोए उन्हें। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे ध्यान करूँगी। तो उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ
आपको आंख बंद करके बैठना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरा समय बढ़ता गया, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। अंत में इतना अच्छा लगने लगा कि अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं ध्यान नहीं करूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। फिर एक समय ऐसा अवसर आया कि इनके मन में विचार आया कि ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, क्यों ना हम अपना एक छोटा सा सेंटर ही खोल लें। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं भी आया तो भी कम से कम हम खुद ही करेंगे, कुछ तो लोग जुड़ेंगे। फिर उस समय ही उन्हीं दिनों में पत्री सर किसी के यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन के लिए, तो हम लोग गए थे, सुधीर सर ने बताया, तो पितामह से मिले। शुरुआत में बहुत झिझक और बहुत संकोच हो रहा था कि वो इतने बड़े हैं, हम बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनसे मिलके हमारा जितना भी मन में जो संशय था वो सब क्लियर हो गया, क्योंकि वो इतने सरल थे कि उन्होंने एक ही बार में मान गए कि हम आपके घर जाके सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो मेरे जीवन में बदलाव आया, अब तक 8 महीने हो गए हैं, मैं लगातार ध्यान कर रही हूँ, हर दिन ध्यान कर रही हूँ और हर दिन अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। इसीलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रतिदिन हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, मेरा अनुरोध है आपसे, कृपया आप उसको अन्यथा में ना ले, किसी भी जीव की हत्या ना करें, क्योंकि उनको इतनी वेदना होती है। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। ये प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, ये सब चीज़ों के ऊपर आधारित हमारा जीवन, फिर जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। इसीलिए इंसान जितना सात्विक होगा उतना ही वो धार्मिक और आध्यात्मिक होगा। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो अच्छा ग्रस्त भी होता है। इसलिए इंसान का स्वभाव ऐसा हो कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन ही हो जाता है। ये तो इसकी बात है साकार की। और मैं अपना अनुभव ये बताना चाहती हूँ कि जब से पत्री सर से मैं मिली हूँ अमरकंटक में, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। जैसे ही वहाँ अमरकंटक हम लोग पहुँचे, मॉर्निंग में 2 घंटे का जो ध्यान था उसमें पता ही नहीं चला कि वो 2 घंटे कैसे निकल गए। मतलब इतना अद्भुत, इतना अलौकिक कि जैसे ही पितामह ने वो बांसुरी बजाई तो मुझे ऐसे प्रतीत होने लगा जैसे वो कान्हा है, और वो संगीत था इतना मंत्र मुग्ध कर दिया मेरे हृदय में। ऐसे लगा जैसे मेरा मन तार तार होने लगा। मतलब संगीत से मैं झूम उठी और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक मोर हूँ, और वो ऐसा अच्छा फीलिंग था कि मैं ऐसा लग रहा जैसे आसमान में हूँ, समस्त ब्रह्मांड के बीच में मैं उड़ रही हूँ। और वो संगीत के साथ साथ जब रघुपति रागम का था तो मुझे लगा साक्षात भगवान जी आ गए हैं सामने। मतलब पितामह के बारे में क्या बोलूं, उनके लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सौभाग्य हो तो मैं एक छोटी सी पुस्तक लिखूं। मेरी बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी पुस्तक लिखूं जिसमें जितने भी अनुभव किए हूँ, जितना भी मैंने अनुभव किया है वो सब मैं प्रस्तुत करूं। और बहुत सारी समस्याएं मेरी ये ठीक हुई है कि तबीयत खराब होने के साथ साथ नकारात्मक इतनी हो गई थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ापन था। मतलब मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं था, जीवन में कोई भाता ही नहीं था, किसी से खुल के बात नहीं कर सकती थी, जल्दी बुरा मान जाती थी। कभी कोई घर में भी आता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करूं, क्योंकि मेरी समस्या ये थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाए, और आगे भी मैं ध्यान करती रहूँगी। और मैं
अपनी भाषा में ये बताना चाहती हूँ, सारा मारवाड़ी नू अपनी तरफ मुँह धन्यवाद करूँ और यह कोशिश करूँ कि सब जन आप ध्यान करया करो, क्योंकि जो आदमी औरत कोई भी हो, इंसान होवे सब चीज़, हर आदमी औरत आदमी ना होवे, आपा समूह पहली तो आपा एक शुद्ध आत्मा हाँ। ई वास्ते मांसाहार मत यूज़ करो, शराब मत पियो, अपना बच्चा ना आछुतरू पढ़ाओ लिखाओ, लड़कियां ने शिक्षा दो और वहाँ को बाल विवाह मत करो, क्योंकि अगर आप अपना जीवन में ध्यान करो तो कभी आपने शुगर, बीपी, कैंसर, टीबी कभी ना होवे, कभी भी ना होवे और बच्चा अच्छा संस्कारी हो जाए। ई वास्ते हमारी तरफ मुँह आपके लिए एक अनुरोध है कि आप भी ध्यान करें। गुरुवर के चरणों की, गुरुवर के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, सतगुरु के चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु के चरणों की, सतगुरु के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, सतगुरु के चरण